गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडवाइजर। हमने लास्ट क्लास में क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था एनसीईआरटी सीरीज में, और काफी लंबा वीडियो था वो। उसको समराइज करते हैं हम लोग इन अ वन नोट। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हमने ये समझा था कि बैलेंस डाइट होता है हमारा। ठीक है, बैलेंस्ड डाइट। अब ये बैलेंस डाइट में क्या क्या चीजें होती हैं? 5 कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं, और ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं? वो 5 कंपोनेंट्स हैं आपके प्रोटीन। वो 5 कंपोनेंट्स में एक आते हैं विटामिन, फिर आते हैं मिनरल्स, मिनरल्स के साथ आते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड आपका फैट। ठीक है, ये 5 कंपोनेंट होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इन 5 कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। यानी कि जब भी हम इन न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म जब भी इन फूड को लेता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वर्ड देते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी ये न्यूट्रिएंट्स जो है हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं बाय टेकिंग दिस फूड एंड बाय यूटिलाइजिंग दिस फूड इन आवर बॉडी। ठीक है, उसके बाद अब ये जो न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बना पाते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, और जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बना पा रहे हैं, यानी कि खुद बना पा रहे हैं, क्या है? दैट इज फोटोसिंथेसिस, जो अपने बॉडी में फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं। अब फोटोसिंथेसिस में आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, ठीक है, उसके साथ आपको वाटर भी चाहिए होता है, उसके साथ आपको मिनरल्स भी चाहिए होता है। ठीक है, फिर आपको एक पिगमेंट चाहिए होता है, दैट इज क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट, और फिर आपको सनलाइट भी चाहिए। ठीक है, सनलाइट भी चाहिए। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है? ये इट्स अ गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में कैसे लेते हैं? एक जो लीफ होती है ना, उस लीफ में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इस तरीके से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। स्टोमेटल ओपनिंग, और इसके बगल बगल में जो सेल्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स के बगल बगल में जितनी भी सेल्स होंगी उनको हम क्या कहेंगे? सब्सिडियरी सेल्स। क्या कहते हैं? सब्सिडियरी सेल्स। ओके, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड तो इस तरीके से, यानी कि स्टोमेटल ओपनिंग में कार्बन डाइऑक्साइड को वो टेक करेगा और ऑक्सीजन को लिबरेट करेगा। तो इस तरीके से इसका पहला प्रोसेस है। H2 और मिनरल, यानी कि वाटर और मिनरल, ये सॉइल से जो है टेकअप करता है बाय जाइलम। ठीक है, बाय जाइलम ट्यूब। और जाइलम और वेसल दो टाइप के ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, फ्लोएम से खाना नीचे जाता है रूट में, और वाटर और मिनरल्स जो है वो जाइलम के थ्रू ऊपर जाते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं वेसल्स। ओके, क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो लीव्स में पाई जाती है, जिसकी वजह से लीव्स का कलर जो है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, लीव्स जो है वो ग्रीन कलर की होती है, यानी कि जैसे ग्रीन ब्रांचेस हो गई, ग्रीन स्टेम्स हो गए, ये भी फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। फिर है सनलाइट। सनलाइट जो सनलाइट क्या है? सन क्या है? दैट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इस अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी को कौन ग्रैब करता है? ये ग्रैब करता है क्लोरोफिल पिगमेंट। और फिर क्लोरोफिल पिगमेंट जो है इसमें फोटोसिंथेसिस करवाता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो फॉर्मूला है, व्हाट्स दैट? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आप इसमें वाटर का यूज करते हो। इनके साथ साथ एक पिगमेंट चाहिए होता है, दैट इज क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, और क्लोरोफिल पिगमेंट जो है क्या ट्रैप करता है? सन की लाइट को ट्रैप करता है, एब्जॉर्व करता है उसकी एनर्जी को। तो यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या बना रहा है? एक तो ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के साथ ये ऑक्सीजन को लिबरेट करता है, और इस ऑक्सीजन को फिर एनिमल्स या फिर जो ह्यूमंस हैं वो इसको टेकअप कर लेते हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्शन हुआ। इसके साथ साथ और हमने चीज पढ़ी कि जो ये न्यूट्रिशन है हेट्रोट्रॉफिक भी तो होता है। तो हेट्रोट्रॉफिक क्या है? जो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स भी होते हैं, ऐसे एग्जांपल इसका एनिमल्स। और अगर एनिमल्स में आप एग्जांपल देखना चाहो, दैट इज ह्यूमंस में, तो बहुत ही क्लियरली इसमें प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट है, ये एनिमल्स में भी डिपेंडेंट होते हैं। इसके साथ साथ हम इस चैप्टर में सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला तो प्लांट्स में जो ये न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, पहला है पैरासाइट।
पैरासाइट। जो प्लांट पैरासिटिक प्लांट होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कस्क्यूटा। कस्क्यूटा जो है वो येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है, वायरी स्ट्रक्चर है, यानी कि बहुत जैसे वायर के फॉर्म में होता है ये, ठीक है। और उसके साथ साथ ब्रांचेस बहुत होती हैं, तो ब्रांच्ड स्टेम होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये होस्ट के ऊपर पूरी तरीके से फैल जाता है, उसको डिप्राइव कर देता है बाय इट्स न्यूट्रिएंट। उसका पूरा का पूरा होस्ट का पूरा न्यूट्रिएंट खुद ले लेता है और खुद फ्लरिश करता है, दैट इज कस्क्यूटा। तो कस्क्यूटा को आपका हिंदी का नाम है इसका अमरबेल। इट इज अ पैरासिटिक प्लांट। उसके बाद न्यूट्रिशन का दूसरा मोड है दैट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में एक एग्जाम्पल है दैट इज आपका पिचर प्लांट, ठीक है। पिचर प्लांट की अगर मैं बारे में बात करूं तो जैसे आपको नॉर्मली लीफ होता है ना, तो लीफ का मॉडिफिकेशन है एक्चुअली। जो इसका पेटियोल होता है, जो पिचर प्लांट होता है वो किस तरीके से दिखेगा आपको, कुछ इस तरीके से दिखता है और यहाँ पे एक जग के फॉर्म में बन जाता है, ठीक है, जग के फॉर्म में, और इसके ऊपर एक लिड होती है। तो ये जो आपका ये वाला हिस्सा, ये जो इतना लंबा सा हिस्सा है, इसको हम कहते हैं पेटियोल, ठीक है। और ये जो इसका लिड है ये है एपेक्स ऑफ लीफ, और ये जो इसका ये जग के तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं लीफ, ठीक है। यानी आप जैसे इस नॉर्मल लीफ को देखो, ये इसका पेटियोल है, ठीक है, ये इसका नॉर्मल लीफ है और ये इसका एपेक्स है। तो यही एपेक्स जो है मॉडिफाई हो जाता है पिचर प्लांट का जो लिड है ना उसमें। तो ये पिचर प्लांट क्या करता है, ये उन एनिमल्स को जो है उसके ऊपर जो एनिमल बैठ जाता है, यानी कि जो इंसेक्ट बैठता है उसको ये डाइजेस्ट कर देता है अपने डाइजेस्टिव जूसेस से, ठीक है। तो इंसेक्ट्स को ट्रैप करने वाला प्लांट क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, दैट इज सैप्रोफाइट्स। तो यानी कि सैप्रोफाइट्स क्या है, ये वो प्लांट्स हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को लेते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, डेड एंड डिकेइंग मैटर, तो दैट इज सैप्रोफाइट्स या सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं उसको। उसके बाद हमने जो है इसमें और पढ़ी थी सिम्बायोसिस के बारे में, ठीक है। सिम्बायोसिस यहाँ पे 3 हमने पढ़ा था। पहला हमने पढ़ा था जिसमें आपका एक तो आपका फंजाई था, फंजाई के साथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, जिसको हमने कहा था माइकोराइजा। क्या कहा था, माइकोराइजा। अब ये फंजाई और रूट्स, यानी कि फंजाई जो है वो रूट्स को, यानी कि हायर प्लांट्स के रूट्स को हेल्प कर रहे हैं, यानी कि प्लस, और रूट्स जो है वो भी फंजाई को हेल्प कर रहे हैं रहने के लिए, यानी कि ये भी प्लस। तो जब भी प्लस प्लस हो जाएगा तो वो हो जाएगा सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में हमेशा प्लस प्लस होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, दैट इज, इसको आप क्या कहते हो, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। उसके साथ साथ एक दूसरा हमने पढ़ा था एल्गी और फंगस का। जब भी एल्गी और फंगस एक दूसरे के साथ एसोसिएशन करते हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, उसको आप कहते हो लाइकेन, ठीक है। क्या कहते हो, लाइकेन भी वही है, अगेन एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाला, यानी कि म्यूचुअलिस्टिक इफेक्ट। थर्ड है जो है आपका थर्ड है आपका अगेन इसमें आ जाता है एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है इस बुक में, दैट इज राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम। और बैक्टीरिया और कोई भी प्लांट, यानी कि आप यहाँ पे एक ले लीजिए लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स, यानी कि जो दलहन के जो प्लांट्स होते हैं वो, ठीक है। तो ये जो है बैक्टीरिया जो है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जिसको प्लांट यूज नहीं कर सकते हैं, टेकअप नहीं कर सकते, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके इन प्लांट्स को देता है, और प्लांट्स इन बैक्टीरिया को शेल्टर और फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो इस तरीके से जो है दोनों एक दूसरे का फायदा पहुंचाते हुए अपने लाइफ में जो है फ्लरिश करते हैं, अपने लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब ये भी चीज है कि जो प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट अगर ले रहे हैं, तो फिर उन सॉइल में दोबारा से रिप्लेनिशमेंट कैसे होता है, यानी दोबारा से सॉइल कैसे रिप्लेनिश करता है। तो यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर, जो फार्मर्स होते हैं वो 2 चीजें यूज करते हैं, फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर यूज करते हैं एनपीके के फॉर्म में, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, और उसके साथ साथ ये मेन्योर भी यूज कर सकते हैं, जैसे काऊ के डंग, उसको भी यूज कर सकते हैं। ये जो है ये ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है और ये बेस्ट होता है। फर्टिलाइजर जो है कहीं ना कहीं सॉइल को नुकसान भी पहुंचाता है, सॉइल पॉल्यूशन भी कर रहा है, लेकिन सॉइल की रिप्लेनिशमेंट इन दोनों ही चीजों से हो जाती है,
ठीक है। आप रिप्लेनिशमेंट इस तरीके से भी कर सकते हो क्रॉप रोटेशन के हिसाब से। क्रॉप रोटेशन में क्या होगा, एक साल आपने लेग्यूमिनस प्लांट लगा दिया, अगले साल आप वीट लगा दो या कोई भी चीज लगा दो। तो इस तरीके से क्रॉप रोटेशन से सॉइल का रिप्लेनिशमेंट बार बार हो जाएगा और बेहतर क्रॉप भी आपको मिल जाएंगी हर साल। ठीक है। सो विद दिस हमारे जो ये चैप्टर नंबर 1 है उसको मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई वे में आपको कंप्लीट करके दिया है। नेक्स्ट अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे चलेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।